कुछ भी। अरे आप 10-5 बरस बाद देखिएगा मोदी जी को लोग पूजेंगे। हाँ, मोदी जी अवतारी पुरुष हैं। अवतारी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वी आर बैक इन अदर रिएक्शन वीडियो सर्विस। मेरा नाम है उस्मान कुरैशी, नाम तो सुना ही होगा। और मेरा नाम है जया मानी। तो कैसे हैं आप सब? तो भाई आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। बातों का बगीचा बाद में करेंगे, पहले जोया मैडम के सिंग निकले। अच्छा, तो भाई आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। मैच हो रहा था मेरे दुपट्टे के साथ, तो ये मैंने लगा लिया हेयर बैंड, मुझे अच्छा लग रहा था। तो भाई आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। हु इज़ रियल पप्पू, ठीक है, राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी। क्योंकि भाई ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, तो इसलिए मैं ये बात कर दी थी। प्यारी समझ गई। ठीक है, ये बातों का बगीचा तो बाद में चलता ही रहेगा ना। ये बेइज्जती कर दी और बहुत ही प्यार से अच्छे अल्फाजों में कर दिया। चलें वीडियो को। तो यार बात पता है क्या, हु इज़ रियल पप्पू। देखें, पप्पू का मतलब कुछ और होता है। प्यार से भी पप्पू कहा जाता है, ठीक है, नफ़रत में भी पप्पू कहा जाता है, जो बहुत मासूम होता है उसको भी पप्पू कहा जाता है। लेकिन मसला ये है कि जब राहुल गांधी जी के साथ इस तरह की नाइंसाफ़ी चलती भी आ रही है, तो देखते हैं रियल पप्पू कौन है। तो पहले काम करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बातों का बगीचा बाद में खोलेंगे। 3, 2, 1 पहले। दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझेंगे कि कौन सा नेता असली पप्पू है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा? चलेगा पप्पू। क्या वो राहुल गांधी ही है या कोई और नेता है जो एक्चुअली में तो पप्पू है, लेकिन उसके पार्टी के लोगों ने उसे बचा कर रखा हुआ है ताकि उसकी असलियत लोगों के सामने ना आ जाए। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अब तक तो आप समझ चुके होंगे कि मैं किस नेता के बारे में बात कर रहा हूँ। मोदी। वरना आप ही सोचिए, 11 साल हो गए और इसने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। आखिर क्यों? बात तो सही है। अक्सर नरेंद्र मोदी के फैन उनको विश्व गुरु समझते हैं, लेकिन जब आप उनसे पूछोगे कि कैसे, कैन यू एक्सप्लेन, तो उनका एक ही जवाब होता है, इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। और या फिर उनका एक फेमस रटा हुआ डायलॉग है, अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? जो कि गोदी मीडिया के द्वारा फैलाया गया एक झूठा प्रोपेगेंडा है। ये वही गोदी मीडिया है जो 2014 से पहले सरकार से सवाल पूछा करती थी, लेकिन 2014 के बाद मोदी सरकार ने इन्हें अपने कब्जे में कर लिया और अब ये सरकार की चाटुकारिता करती है। क्या आपको भी लगता है मोदी फादर ऑफ इंडिया है? Prime Minister Modi is the father of India. The Prime Minister is the most credible ambassador for Bhartiyata. Prime Minister has vanquished all the opposition. Hashtag brand Modi. Brand Modi is the only thing this election is about. Hashtag brand Modi. धिक्कार है हम पर। और इन्हीं सबको देखकर अंधभक्त सच समझ लेते हैं। इस देश में जो आज हम खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? मोदी, बस मोदी की वजह से। हाँ, तो हमारे हिंदुस्तान का भाग्य अच्छा है जो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हमारे को मिला हुआ है। ऐसे प्राइम मिनिस्टर के लोग कई जब पाकिस्तान डिमांड आते, कई बार जब मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर हमारे को भी दे दो, पहला डिमांड वहाँ से भेजते पाकिस्तान से, ऐसा प्राइम मिनिस्टर हमारे को मिल जाए। कब हो गया ये? तभी पूरा विश्व जो है गुरु है। और क्या, विश्व में सिर्फ हिंदुस्तानी ही चला रहे हैं पूरा विश्व। खाओ माँ कसम। कहाँ पढ़ा था कि हिंदुस्तान पूरा विश्व चला रहा है? क्यों? पेपर में आप भाई, अमेरिका में बगैर हिंदुस्तानी के नहीं चल सकता, पूरे विश्व में सिर्फ हिंदुस्तानी चला रहा है। कुछ भी। अरे आप 10-5 बरस बाद देखिएगा मोदी जी को लोग पूजेंगे। हाँ, मोदी जी अवतारी पुरुष हैं। अवतारी पुरुष है। अवतारी पुरुष है। अब तक तो आप समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से झूठे नैरेटिव के जरिए अंधभक्तों की नजर में नरेंद्र मोदी को विश्वगुरु बनाया गया। अरे बाप रे, ये खेला है। लेकिन कहते हैं ना कि चोर कितना भी सातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग छोड़कर ही जाता है। इसी प्रकार भले ही नरेंद्र मोदी ने 11 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए हों, लेकिन उन्होंने आए दिन अपने बयानों के जरिए अपनी असलियत दिखाते रहते हैं। तो आइए आज की वीडियो में हम नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के दिए गए बयानों का कंपैरिजन करेंगे और समझेंगे कि कौन है असली पप्पू। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो सबसे पहले हम देखते हैं राहुल गांधी का वो फेमस बयान जिसके लिए उन्हें ट्रोल किया जाता है। इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इसी वीडियो को अक्सर बीजेपी वाले व्हाट्सएप के जरिए अंधभक्तों के बीच शेयर करते हैं और अंधभक्त इसे सच समझकर राहुल गांधी को पप्पू समझते हैं। लेकिन इस वीडियो की सच्चाई कुछ और ही है, जिसे काट कर अंधभक्तों के बीच शेयर किया गया और अंधभक्तों को मूर्ख बनाया गया। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। यही हुआ है और आप जब पूरी वीडियो देखोगे तब आपको समझ में आएगा। आलू के किसानों को कहा, ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो।
इतना पैसा बनेगा आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। और इसी प्रकार के राहुल गांधी के वीडियोस भाजपा IT सेल के द्वारा अक्सर वायरल किए जाते हैं। आटा 22 रुपए लीटर। हम जो चाहे वो संदेश जनता के अंदर पहुंचाने का, चाहे खट्टा हो, चाहे मीठा हो, चाहे सच्चा हो, चाहे झूठा हो, ये काम कर सकते हैं। मगर वो इसलिए हो पाया कि हम 32 लाख व्हाट्सएप का एक ग्रुप बनाकर खड़े थे, तब जाकर एक फैलने का काम हुआ। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा धोखा। तो अब तक आप समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से राहुल गांधी के फर्जी वीडियोस को भाजपा IT सेल के द्वारा फैलाया जाता था और उन्हें पप्पू दिखाने की कोशिश की जाती थी। और अब चलते हैं नरेंद्र मोदी के कुछ बयानों को देखते हैं, जिसे हम बिना कट किए आपको दिखाएंगे, ताकि आप खुद जान सके कि उनकी रियलिटी क्या है। देखेगा, घबराना नहीं, देख चला अभी तुम, देख इधर। ये ऐसी शक्ति है, अगर मान लीजिए हम मैथमेटिक में A² + B² करें तो रिजल्ट क्या आता है। लेकिन मान लीजिए A + B × स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो, A + B × ब्रैकेट स्क्वायर करे तो रिजल्ट आता है A² + 2AB + B²। ये एक्स्ट्रा 2AB मिलता है कि नहीं मिलता है? ये एक्स्ट्रा 2AB कहां से आया? तो भारत और कनाडा जब मिलता है तो एक्स्ट्रा 2AB निकलता है। अब आपने भी बेसिक मैथ्स पढ़े होंगे तो आपको भी पता होगा ये इक्वेशन सॉल्व करने पर फॉर्मूला आता है, ना कि एक्स्ट्रा 2AB आता है। लेकिन मोदी जी को लगता है ये एक्स्ट्रा 2AB है। बिल्कुल। और अब इनकी दूसरी वीडियो देखिए। तो हमारे सामने समस्या थी, उस समय वेदर अचानक खराब हो गया था, बहुत बारिश हुई थी, आपको याद होगा। मैं हैरान हूँ, अभी तक देश के इतने बड़े पंडित लोग इतनी मुझे गालियाँ देते हैं, लेकिन उनका दिमाग यहाँ नहीं चलता है। मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे? कुछ नहीं ब्रो, पिछले 11 साल से हम भी यही सोच रहे हैं। तो अब तक के वीडियो से तो आप समझ चुके होंगे कि नरेंद्र मोदी का एक्चुअल नॉलेज कितना है, लेकिन फिर भी उन्हें अंधभक्तों की नजर में विश्वगुरु बनाया गया क्योंकि उनके पास गोदी मीडिया और IT सेल का पावर था, जिसके जरिए वो लोगों के बीच कोई भी झूठा प्रोपेगेंडा फैला सकते थे और आज भी फैलाते हैं। और यही कारण है कि नरेंद्र मोदी आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए हैं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अक्सर रैंडम सवाल पूछे जाते हैं और चांसेस है कि नरेंद्र मोदी उसमें फंस जाए और उनकी मूर्खता लोगों के सामने आ जाएगी। इसलिए इसकी जगह वो फिक्स्ड इंटरव्यू देते हैं, जहाँ पर पूछे गए सवाल अक्सर पहले से लिखे हुए होते हैं, ताकि वहाँ फंसने की कोई चांसेस ना हो। अच्छा जी। तो व्यूअर्स, बड़ा अफसोस हुआ मुझे सुनकर कि इंडिया के प्रधानमंत्री PM जो है, ठीक है, उनकी असलियत ये है। बिल्कुल ऐसा है। और इसी तरह यही कि प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने इसीलिए नहीं देते हैं, और मुझे बड़ा हैरत हुई है कि ये फिक्स जो प्रोग्राम है वो करते हैं, और जिसकी वजह से कि ये फंसे ना, मतलब कोई भी सवालों के जवाब ये पहले ही जान लेते हैं कि मेरे से ये क्वेश्चन होगा और मुझे उनका ये आंसर करना पड़ेगा। देखिए, मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पर जो पीछे से आलू निकालो, आगे से सोना निकालो, जो राहुल गांधी जी की वो वीडियो बहुत वायरल हुई भी थी ना सोया, बहुत टाइम से ना, तो लोग उनको रियल पप्पू बनाते थे, लेकिन असल में वो बहुत काबिल इंसान है, वो बहुत पढ़े लिखे इंसान है, ठीक है। वो जिस ख़ानदान से है, उस ख़ानदान ने भारत की एक बुनियाद रखी थी, ठीक है। पूरे देश को संभालने वाले राहुल गांधी जी के ख़ानदान से ही थे, ठीक है। और वो उन्हीं ख़ानदान से हैं, ठीक है, गांधी जी के ख़ानदान से हैं, ठीक है। वो बहुत बड़ा ख़ानदान है। मैं एक पाकिस्तानी होते हुए उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। और बिल्कुल ऐसा ही है, उनका ख़ानदान बहुत ही एक अच्छा ख़ानदान था। तो डेफिनेटली मोदी साहब का ख़ानदान और राहुल गांधी जी के ख़ानदान का कोई कंपैरिजन नहीं है, ये बात मैं आज करता हूँ, ठीक है। बहरहाल बात रही पप्पू जी की, तो यार देखो, पप्पू जो है उसको दिखाया नहीं गया, और जो नहीं है पप्पू उसको पप्पू बनाया गया है।
बिल्कुल, आप आवाम को देख सकते हैं कि किस कदर दीवानगी की हद तक जा चुकी है। और कोई आवाम में से एक ये भी बुज़ुर्ग कह रहे थे कि बिल्कुल ये एक ऐसे बनने वाले मसीहा हैं जिनको हम पूजेंगे, और काफ़ी अनकरीब ऐसा वक्त आने वाला है जिसकी वजह से हम इनको पूजेंगे। जोया, मैंने अभी कुछ वीडियोस में देखा है कि मोदी और क्या नाम है योगी आदित्यनाथ की ना लोगों ने पुतले बनाए हुए और उसकी पूजा कर रहे हैं, उस पर दूध चढ़ा रहे हैं। यार ये कितनी अफसोसनाक बात है। असल में अंधभक्त है ना, वहाँ के अंधभक्तों को उनकी आंखें बंद है। अल्लाह ताला कुरान में भी ऐसे लोगों के बारे में फरमाता है, सोमन बुकमन उमिन फ़ाउन लर्जून, के वो अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, उनको देखते हुए भी अंधे हैं, सुनते हुए बहरे हैं और बोलते हुए गूंगे हैं। ये वो लोग हैं, ऐसे ही आखिरत में उठाए जाएंगे। पता है बात क्या है? 100 बातों की एक बात है कि इस तरह के जो अंधभक्त हैं ना वो हमारे पाकिस्तान में भी हैं। पढ़े लिखे लोग थे, ठीक है, अंधभक्त हैं, वो भी हमारे पाकिस्तान में इस तरह के बहुत हैं। तो एक हमारे यहाँ पे लीडर थे जो अंदर हो चुके हैं, इमरान खान नाम है उनका, ठीक है, उनके पीछे भी लोग ऐसे ही थे। उनकी भी अगर काबिलियत पूछ ली जाए ना तो लोग कहते थे अच्छा हाँ क्या हुआ था, कुछ आइडिया नहीं है, ठीक है, बस लीडर है हमारा, हाँ ठीक है इमरान खान लीडर है, ये नहीं पता उसने किया क्या। इसी तरह मोदी लीडर है जी, मोदी लीडर है, मोदी प्राइम मिनिस्टर है, मोदी प्राइम मिनिस्टर क्या किया है? पता नहीं, कुछ नहीं। माइनॉरिटीज़ ख़त्म कर दी है? नहीं ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी ख़त्म कर दी है? नहीं ऐसी बात नहीं है। हिंदू मुस्लिम को लड़वा दिया? नहीं ऐसा नहीं। और उसने क्या किया? सब जानते हैं, सब पता है। मैथ का क्वेश्चन चेक करें जी, मैथ के क्वेश्चन में क्या होगा। मैं तो अपनी मैथ भूल गया था यार। मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी जो भी था और साथ ए का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर, तो यार ए 2ab आता है आगे, उन्होंने पता नहीं क्या क्या फार्मूला अपना लगा दिया यार। नहीं जी, 2ab जो है वो कहते हैं एक्स्ट्रा आता है, वो एक्स्ट्रा है, यानी कि इसका पूरा फार्मूला का स्क्वायर अलग आता है, बी का अलग आता है, बी भी स्क्वायर अलग हो जाता है। नहीं, इनको पूरा लिखना ही नहीं है पूरा क्वेश्चन। शिट यार, आज मुझे मेरे मैथ के सर याद आ गए। उनको मैं दिखाता, उनको कहता कि सर कुछ सीखें इनसे, कुछ सीखें। आपने क्या मैथ हमें सिखाया था, मैथ की क्या? कोई बोला जो इन्होंने डटा हुआ था। ऐसा ही है। गोदी मीडिया जिंदाबाद है भाई। गोदी मीडिया जो करता है मोदी के निशारों पे चलता है और वो उंगलियों पे चला रहा है, और ऐसा ऐसा यही चलता रहेगा। वाला जो होता है ना पुतला, वो जो हम बचपन में देखते थे, मेले में आता था, मेला उसमें आता था। पता नहीं, मैंने नहीं देखा है, आपने देखा होगा, लेकिन हाँ 90s किड को तो याद है ना, 2000 किड्स को क्या पता कि वो जो स्टिक वाला पुतला होता है, नीचे जैसे स्टिक हिलाओ नीचे पुतला वैसे ही करता है। एनीवेज एक लड़का था, वो देखिए क्या कह रहा है कि अमेरिका तुम हमारा क्या बिगाड़ सकते हो, अब तुम हमें देख लो कि तुम क्या चीज़ हो। वाह वाह, ये तो बहुत बड़ा शॉपर पाड़ा है उसने। ये बड़ा कमाल हो गया यार। हाँ, अमेरिका इस टाइम वर्ल्ड की सुपर पावर है, उसको टक्कर लेने के लिए बहुत मुश्किल है। छोटे छोटे मतलब मसलों मसाइल में नहीं पड़ता है। अनभक्त जो है ना, अनभक्त ही है। सो व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ख्याल रखिएगा, हम दोनों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।